कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भ्रम रख तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। जब ये शेर हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के लबों को छूते हुए निकलता है तो बस रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। बतौर फैन रेखा ने जब भी रूबरू होने का मौका मिलता है तो मोहब्बत के नए मायने पता चलते हैं। उन जैसा इश्क कोई नहीं कर सकता। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि प्रेम का एक मतलब कुर्बानी भी है, जिसे हंसते हंसते देने के लिए जिगरा चाहिए होता है। वो यकीनन सबसे कतई नहीं होता। आज तक जितनी भी प्रेम कहानियां सुनी हैं उसमें दो जिसमें एक जान देखने को मिलती है, मगर रेखा की मोहब्बत तो वो है जिसमें सिर्फ वो और उनकी तन्हाई है। रेखा की प्रेम कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं। उनकी पहली मोहब्बत, फिर किसी और से शादी, फिर पति की मौत और 70 की उम्र तक का अकेलापन। लेकिन आज भी उनकी वो मोहब्बत किसी से छिपती नहीं है। छिपे भी क्यों और कैसे? रेखा जैसी जिंदा दिल औरत ने कभी छिपाया ही नहीं, न पहले और न ही अब। जी हाँ, जल्दी वो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाली हैं, जहां लाल ब्लाउज, गोल्डन साड़ी, जुड़े महकते गुलाब, कंगन चूड़ियों से भरे दोनों हाथ और होठों पर लगी लाली की चीरती हुई रेखा की मुस्कान बस बार बार इस प्रोमो को देखने के लिए मजबूर कर देती है। यकीनन 4 से 5 बार भी आप ये वीडियो देख लेना, लेकिन हाँ, ज़रा भी नहीं आपका जी भरेगा। इसी के साथ बताते चले कि इसके बाद शो में रेखा की एंट्री ने उनके लिए उन्हीं के एक शेर से होती है, जहाँ प्यार है वहाँ मैं भी हूँ, हमें मिलना ही था जानम, चाहे किसी भी राह से गुजरते। इसे सुनते ही उनके चाहने वाले दिलों की धड़कन तेज़ न हो, ये हो ही नहीं सकता। वो कहती हैं कि मैं 70 साल की हो गई हूँ। ठीक सुना, 17 की। बस ये सुनते ही पब्लिक तालियां ठोकने लगती है। सब सहमत होते हैं कि रेखा आज भी 17 की लगती हैं। फिर कपिल शर्मा अपना एक किस्सा शेयर करते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ा। जब अमिताभ बच्चन कॉमेडियन की मम्मी से पूछा कि आपने क्या खाकर इन्हें पैदा किया, जब तक कपिल शर्मा जवाब देते हैं तब तक रेखा तबाक से बोल पड़ती हैं दाल रोटी। सब चौंक जाते हैं तो वो बताती हैं कि उन्हें उनका एक एक डायलॉग याद है। अब सोचिए, फिल्मों के नहीं, रियलिटी शो में कब क्या बिग बी ने बोला, उन्हें वो सब याद है। जैसे ही बिग बी का जिक्र हुआ तो रेखा के चेहरे का नूर ही देखिए। वो चाहती तो उनके जिक्र को नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सरेआम अपने इश्क को बयां किया, जैसे कि वो हर बार करती हैं। रेखा का रिएक्शन तब देखने लायक होता है जबकि नकली अमिताभ बच्चन बनकर कृष्ण अभिषेक के शो में देखती है। रेखा खुशी से उछल पड़ती हैं और उसकी मुस्कुराहट तुरंत दुगनी हो जाती है। वो फिर भी 17 साल की लड़की की तरह थिरकने लगती हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये जुल्मी दुनिया क्या कहेगी। फिर से लोग उन पर कीचड़ उछालने से पहले 1 मिनट का समय नहीं लगाएंगे। इससे उन्हें उनकी सच्ची सी मोहब्बत झुकती नहीं है। बस ये देखकर तुरंत दिमाग में तैरने लगता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। 12 साल पुराना रेखा का वो इंटरव्यू रेन्यूज विद सिमी ग्रेवाल को याद करें तो जब सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा था क्या अभी भी इश्क है, तो उन्होंने एकदम साफ साफ कहा था, हाँ है, मैं फील कर सकती हूँ, मुझे उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप एक अवार्ड फंक्शन की वो वायरल रील देखिए। जब अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिलता है तो वो खुशी से उठकर इधर उधर चलने लगती हैं। वो जया बच्चन के पास जाती हैं और गले लगा लेती हैं। एक और मौका है जब सलमान के शो पे बिग बॉस में रेखा आई तो उन्होंने कहा था, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर नहीं लगता। बिग बी से डर लगता है, फिर भी वो थोड़ा कवर करने के लिए बिग बॉस भी कह देती है। अब बताइए, ऐसा रेखा के अलावा कोई और कैसे कर सकता है? वो भी दुनिया के सामने इसे ही कहते हैं प्योर लव। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।